हेलो, गुड मॉर्निंग। एक मिनट यार, एक मिनट। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों ने DPP1 DPP2 कर लिया होगा, राइट। और जो डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर भी हो चुके होंगे। हालांकि इतना कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने DPP1 अच्छे से मेरा लेक्चर देखा होगा तो हो ही गया होगा, और DPP2 भी अच्छे से किया होगा तो हो ही गया होगा। नहीं, ये दो सवाल थे मेरे ख्याल से, ये मैंने दिए थे आप लोगों को करने के लिए। तो इसमें पहला सवाल अभी अपन करके देखते हैं। तो द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, इंटीग्रल जो कि आपको दिख भी रहा है, इसको दोबारा लिख लेंगे अपन। लिख लेते हैं। तो चलिए, लिखने की जरूरत लग नहीं रही है, मेरे ख्याल से दिख रही है। इंटीग्रल रूट अंडर 9 - x² अपॉन x⁻⁶, और ये 3/2 पावर वगैरह। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ हमारे को कि इस चीज को अपन कुछ मान लेते हैं x = 3 sin थीटा। वही बतलाया था ना, रूट अंडर a² - x², तो x = a sin थीटा रखते हैं। तो dx कितना आएगा आपका 3 cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, नहीं, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये यहाँ पे, दैट इज इंटीग्रल। और रूट अंडर देखो 9 - x² का क्यूब, x² मतलब क्या हो गया 9 sin²थीटा। देखो एक एक स्टेप लिख के दिख रहे हैं अपन। और नीचे कितना हो जाएगा पावर 6, तो 3 की पावर 6 sin⁻⁶ थीटा। और dx में क्या आएगा 3 cos थीटा d थीटा, राइट। और यहां से देख सकते हो ये एक 9 बाहर निकलेगा, और 1 - sin² थीटा, तो एक 9 बाहर निकल गया, और 1 - sin² थीटा इज cos²थीटा, इस पूरे की पावर 3। आपको थोड़ा फील आया क्या होने वाला है? तो मेरे ख्याल से आपको फील आ चुका है कि 3 cos थीटा का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वी ऑल कैन राइट राइट। कितना है दिख रहा है 9 cos² थीटा का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब, राइट, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट तो 3 हो गया, 3 क्यूब। और cos³ थीटा इंटू 3 cos थीटा पहले से, और अपॉन 3 की पावर 6 sin⁻⁶ थीटा, एंड देन इज d थीटा, राइट। तो 3 क्यूब 3 को मिला के यहाँ 3 स्क्वायर, दैट इज 9। और अब कुल मिला के जो सीन मिल रहा है मुझे, वो तो मुझे लिख रहा है ऐसा कुछ मिल रहा है कि दिस इज इंटीग्रल 1/9 cos⁴थीटा अपॉन sin⁻⁶थीटा। इसके बाद ऐसे कॉमन सेंस है यार, चमक जाना चाहिए। बहुतों के चमक भी गया होगा मेरे ख्याल से, और कोई अटक गया हो तो देख लो। 1/9 cos⁴ अपॉन sin⁻⁴, cot⁴ बोलोगे 6 है सर। हाँ भाई, ये देखिए इधर आ गया cos⁻²थीटा। अब बोलोगे कैसे आया? अरे यार, cos sin चार चार पावर सेट कर दिया, नीचे जो दो पावर है उसको ऊपर ले जाके cos⁻² लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता है, ठीक है ना रिश्ता। क्या cot थीटा को अपन मान ले z, तो माइनस cos⁻² थीटा d थीटा। बोलो बोलो बोलो, d। समझ में आ गया? तो दिस इज 1/9 cot थीटा तो हो गया इसकी पावर 4, और ये माइनस dz। तो मेरे ख्याल से इसके बाद तो शायद इंटीग्रेट हो जाएगा ना, और फिर z को वापस से cot थीटा, और फिर वापस से sin थीटा x/3, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, और आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की कोशिश करनी चाहिए, हो नहीं हो भगवान जाने। कभी कभी ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्या कोशिश करनी चाहिए? इस तरह की नहीं, किस तरह की? इस तरह की कि कुछ अपन एक कोई फंक्शन बना ले, जैसे मान लो कि 1/x का फंक्शन बन जाए, और बाहर 1/x² आ जाए। 1/x का फंक्शन बन जाए, बाहर 1/x² आ जाए। 1/x² का फंक्शन बन जाए, 1/x³ आ जाए। 1/x³ का फंक्शन बन जाए, और 1/x⁴ dx अलग। समझ में आ रहा है? 1/x³ का फंक्शन बन गया, 1/x⁴ dx। साइन का फंक्शन हो cos थीटा बाहर,
tan का फंक्शन हो sec स्क्वायर थीटा बाहर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब डेरिवेटिव का आइडिया बतला रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए जैसे e की पावर x का फंक्शन और एक e की पावर x dx में हो, तो इस तरह केसेस में सब्स्टिट्यूशंस आर वेरी ऑब्वियस कि साइन थीटा का फंक्शन है और बाहर अगर cos थीटा निकल रहा हो तो साइन थीटा को t मान के अपन आगे बढ़ सकते हैं। tan का फंक्शन है sec स्क्वायर थीटा, tan को t मान के आगे बढ़ सकते हैं। 1/x का फंक्शन है उधर 1/x स्क्वायर, तो 1/x को t मान सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा दिख जाए और कभी कभी ऐसा बनाना भी पड़ सकता है। अब ये सब कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपनी वर्किंग, अपनी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं तो कुछ एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको भी थोड़ा फील आने लग जाए शायद कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ बच्चों को तो फील आ जाएगा, मतलब अब सबको नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को ये फील आ जाएगा कि कहाँ पे हम इस तरह के कार्यकलाप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बोलने के लिए हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे कुटर पुटर, कुटर पुटर नहीं, कुछ भी नहीं, छोटा मोटा 19-20 करने को कहते हैं ना, कुटर पुटर कर रहा है पता नहीं पर क्या। तो थोड़ा कुटर पुटर करते हैं, कैसे, लेट्स डू कुटर पुटर। यहाँ पे जैसे ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ऐसा क्या, ये देखो दिख रहा है, ये जो फंक्शन दिख रहा है, अगर अगर ठीक है ना, थॉट कैसे आएगा नहीं आएगा अगला सवाल है, आप सोचिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर मैं कह रहा हूँ कि ये अगर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ, निकल बाहर निकल, तो एक्स क्यूब है यहाँ ऊपर, क्यूब है ऊपर, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो पहले तो ये क्यूब से टकराएगा, 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट मिलते ही सीधा आधा हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब हो जाएगा, और नीचे एक्स की बात 6 इंतजार कर रहा है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसमें अगर मैंने एक्स स्क्वायर निकाला तो ये क्या बनेगा, रूट अंडर 9/x स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब, फील आ रहा है। और एक्स क्यूब निकाला था बाहर, समझ में आ रहा है दोस्त, तो बाहर बन गया 1/x क्यूब। बोलोगे ये कैसे है सर, 6 था नीचे। अरे भाई ध्यान से देख ले भाई, हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ से हमने क्या बाहर निकाला है, एक्स स्क्वायर पावर 3 है 6, स्क्वायर रूट है क्यूब, और यहाँ एक्स की पावर 6 था, तो यही तो बचेगा। तो मैं जिसका अभी जिक्र कर रहा था, जिसका मुझे था इंतजार, क्या, वो घड़ी, कौन सी घड़ी आ गई कि ये पूरा फंक्शन बन गया 1/x स्क्वायर का। बोलोगे सर 9/x स्क्वायर है, 9 रहने दे यार, 1/x स्क्वायर का फंक्शन बन गया और बाहर है 1/x क्यूब, तो क्या करें, 1/x स्क्वायर को टी मान दे ना पूरे को टी मानो ना यार, और टी क्यों मानो, बोलो टी स्क्वायर मानो, क्योंकि स्क्वायर रूट भी साफ होगा। अब देखना, ये 9 इधर किनारे कर लो, 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2/x क्यूब, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इंटू डी एक्स, और इधर 2t dt, तो ये 2 भी गया, देख लो एक बार। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ये इंटीग्रल में इसको, इस पूरे अंदर वाले को अगर आप लोगों ने क्या मान रखा है, अगर इस अंदर वाले को अगर आपने क्या मान रखा है, टी स्क्वायर, इस पूरे को, ठीक है, तो टी स्क्वायर का क्यूब का स्क्वायर रूट, मतलब कितना हो गया भैया, टी क्यूब, टी क्यूब ही तो है ना, टी स्क्वायर के क्यूब का स्क्वायर रूट, टी क्यूब। और इधर देखना 1/x क्यूब है, तो इधर आ जाएगा शायद -1/9, -1/9 डिवाइड करके देख लो, और dx/x क्यूब हो गया टी dt, सीधा एक बार में निपट लिया, ठीक है ना, सीधा एक बार में निपट लिया। तो लगे मेथड 1 तो ये दिखाई दिया अपन ने करके, सही है क्या, जो नॉर्मल बेसिक कॉमन सेंस वाला था, और ये भी कॉमन सेंस है, अगर इसमें थोड़ी मेहनत की जाए तो सवाल जो है ज़्यादा इजीली सॉल्व होंगे, मतलब जब भी कुटर पुटर से सॉल्व हो रहा होगा ना, फास्ट हो रहा होगा, क्योंकि पूरा सेट हो रहा होगा एक बार में, समझ में आएगा। तो ट्राई करते रहिएगा सवाल में, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब एक सवाल ये था, ठीक है, अगर नहीं किया है उस मेथड से तो एक बार ट्राई करके देख लो। बाकी अपन इसको करते हैं, अब ये क्या है, √a³ x³, राइट, यही था ना, ये है सवाल। अब यहाँ फिर से a² - x² वाला माहौल नहीं है, तो बतलाया था अगर a² - x² वाला माहौल नहीं भी हो तो भी हमको दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें अल्टीमेटली स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करना है, तो x³ को मान लो a³ sin स्क्वायर थीटा, क्या दिक्कत आ रही है, यानी यहाँ से समझ में आ रहा है, a³ sin स्क्वायर थीटा क्यों माना सीधा x³ को, क्योंकि a³ रखते हैं a³ बाहर आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos का, मतलब x ओरिजिनली क्या मानना चाहिए था, a इंटू साइन की पावर 2/3 थीटा। तो इस तरह के स्टंट में पहले भी करके दिखा चुका हूं आपको, तो x इक्वल टू ये मान लो आप, ठीक है ना।
अब जैसे ही x इक्वल टू ये मानोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो dx कितना आएगा बोलो? ए तो रहेगा 2/3 और साइन थीटा की बार हो जाएगा -1/3 और साइन थीटा का एक बार और cos थीटा डी थीटा। यानी हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इज स्क्वायर रूट ऑफ ए और साइन की पावर 2/3 थीटा, तो साइन की पावर 1/3 थीटा। ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ देखना एक्स क्यूब अगर ये रख रहे हो तो ए क्यूब का पावर मतलब ए की पावर 3/2 रख के देख लेना, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये शायद कॉस थीटा आ रहा है दोस्त, एक बार देख लेना। क्यूब ए की पावर 3/2 ठीक है मेरे ख्याल से। और इनटू आ जाएगा इधर 2a/3, सब कटता हुआ दिख रहा है यार। साइन थीटा की पावर -1/3 कॉस थीटा डी थीटा, देख लेना ये दोनों तो मिलके एक हो जाएगा और ये कट के एक हो जाएगा, नहीं तो इधर ए, अच्छा ये भी कट रहा है, a इंटू रूट ए की बार 3/2, ये भी साफ हो गया, तो 2/3 थीटा प्लस सी। थीटा यहाँ से निकालना पड़ेगा भाई, x अपॉन ए 3/2 पावर साइन वर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं, एक तो ये मेथड हो गया भाई। दूसरा अगर हम वो सोचे कुटर पुटर होने से कुछ होता है क्या, तो जरूरी नहीं कि हाईएस्ट पावर ही निकालो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन से x के पावर से सेट हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है फिर से हाईएस्ट पावर से ही सेट हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो जैसे ही मैं एक्स क्यूब निकालने की सोचता हूं तो यहां पे तो मुझे दिख गया रूट अंडर a/x का होल क्यूब -1 अंडर रूट ऑफ, ये a है, ठीक है ना, लिख देता हूं फिर से, a/x का होल क्यूब, सही है क्या, -1 एक्स क्यूब निकाला। तो बाहर कितना है भैया, x की पावर 3/2 और ऊपर क्या है रूट x। मजा तो नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, क्यों नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि उसका लक्षण ऐसा, जरूरी नहीं कि हर बार सॉल्व हो ही जाए, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब ये भी चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर हर बार ही होना चाहिए, देख लेना फिर हर बार क्या होता है। तो ये तो a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब -1 है, तो ये 1/x क्यूब का फंक्शन बन गया, लेकिन इधर x आ रहा है, जबकि हम लोग की एक्सपेक्टेशन क्या थी, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर 1/x क्यूब का फंक्शन है तो बाहर क्या है, बोलो जोर से बोलो तभी सीखोगे, 1/x की बार को छोड़ देते हैं, नहीं वेट, चांस है हम यहाँ पे x की बार 4 बना दें। x की बार 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे x क्यूब से मल्टीप्लाई कर लो बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि ये भी काम करने से शायद ना बने, मैं यहाँ पे लॉजिक इसलिए बता ला रहा हूँ कि यहाँ बनेगा क्योंकि ये 1/x क्यूब का फंक्शन था, तो अगर आप इसको टी भी मानोगे तो ये एक्स क्यूब जो है वो बहुत आसानी से निकलेगा। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल कह रहा था कि ये 1/x क्यूब का ही फंक्शन रहता और यहाँ मान लो एक्स स्क्वायर आता किसी भी कारणवश, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो फिर अब आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, अरे अब आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, मान लो यहाँ एक्स कटने के बाद बचा था ना, रूट एक्स कटने के बाद एक्स बचा था, मान लो ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर बचता, तो अब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, फिर आप बोलते कि सर मेरा भी बच गया 1/x की पावर 4, लेकिन मेरे वाले में और तुम्हारे वाले में अंतर हो जाता है। फिर यहाँ एक्स क्यूब है, तो अगर आप इसको टी मानिएगा तो एक्स क्यूब बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर बना होता तो आपको फील आ रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना और डिफिकल्ट हो जाता, तो आपको पहले ये सब सोचते हुए समझते हुए फिर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये बनने के लिए तैयार है, मेरे ख्याल से तो तैयार है, बाकी आप लोग अपना अपना ख्याल भी लगाइए। तो मुझे लग रहा है कि a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब -1 को मैं फिर से टी स्क्वायर मान लेता हूँ, और जैसे ही इसको टी स्क्वायर अपन मान रहे हैं, देखना क्या बनेगा, a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब -1 को टी स्क्वायर मान रहे हैं, तो जैसे ही इसको टी स्क्वायर मान रहे हैं तो a क्यूब हट गया, इधर आ जाएगा -3/x की बार 4 dx, बोलो, एंड दैट इज इक्वल टू 2t dt, यानी dx अपॉन एक्स की बार 4 क्या आएगा, -2/3a³ टी dt, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक एक्स क्यूब भी निकालना पड़ेगा भाई, तो यहां से एक्स क्यूब आसानी से निकल जाए, क्योंकि a³ अपॉन एक्स क्यूब इज 1 + t²। सो व्हाट इज एक्स क्यूब, एक्स क्यूब आई होप इज a³ अपॉन 1 + t², ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालना होता तो देखो फिर गड़बड़ हो सकता था, ठीक है। तो हम लोग बोले कि अभी माहौल सही है, ठीक है, माहौल ठंडा ठंडा है, बिल्कुल कर लेते हैं अपन काम खत्म। 1 + t²,
और ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन को टी स्क्वायर रखा है तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज गोइंग टू बी टी, और डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इज माइनस ऑफ 2t माइनस अपॉन 3a क्यूब dt, ऐसा कुछ लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ए क्यूब फिर से कटाई हो रही है इसकी, देखना ए क्यूब की कटाई हुई, एक टी की भी कटाई हुई। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ये ठीक आ रहा है, 2/3 ठीक आ रहा है, नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, फाइनली इस तरीके से बनेगा और फिर टी यहां से निकाल सकते। तो एक ये भी अपन कुटर पुटर से कर सकते थे। सही है, समझ में आ गई बात। अब जैसे इसी सवाल को अगर अपन लिखना हो तो लिखो जल्दी से, पॉज कर लेना फिर, ठीक है। अब इसी सवाल की हम बात करें एक बार और। जैसे देखना, ये जो रूट एक्स से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा डेरिवेटिव के आइडिया से सोचना चाह रहा था, ये रूट एक्स किसका डेरिवेटिव हो सकता है। अच्छा, एक्स की पावर हाफ किसका डेरिवेटिव, एक ज्यादा, एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव हो सकता है, नहीं। और यहाँ एक्स क्यूब है, तो माहौल तो मुझे मस्त दिख रहा है इसका। मैं क्या सोच रहा था कि एक्स की पावर 3/2 को ही टी मान लेता हूँ, मेथड 3, ठीक है। एक्स की पावर 3/2 को ही टी मानेंगे तो ये क्या बनेगा, 3/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी। 3/2 रूट एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, डी टी, यानी डी एक्स, तुम कहाँ चले गए, यू आर नॉट प्रेजेंट, वाई, ध्यान से देखो। तो 3/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बन जाएगा 2/3, और रूट एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी। ये तो बिल्कुल ही मक्खन बन गया भाई, ए क्यू माइनस टी स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ए क्यू माइनस टी स्क्वायर तो आपने बताया नहीं, आपने तो बताया था ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अब तो कैसे हो पाएगा भाई। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, मैं मान सकता हूँ, नहीं मानता हूँ डिफिकल्ट है, तो इसको थोड़ी देर के लिए क्या करो, तुम सी स्क्वायर मान लो। अब इसका तो बताया हुआ ना, डी टी अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, याद आ रहा है। तो साइन इनवर्स क्या लिख देंगे, टी बाई सी। अब बोलो सी कैसे लिखे, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 के, नहीं तो ए क्यूब सी स्क्वायर है तो सी हो जाएगा बच्चों ए की पावर 3/2, और टी ऊपर से छाप दो एक्स की पावर 3/2, आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, आया मजा, देख लो, दिमाग लगाओ दौड़ाओ, सब समझ में आएगा। बाकी छापना हो तो एक बार फिर से ये पूरा ऐसे दिखा दिया है, जो छापना है छाप लो, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो सवाल थे और जो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग वापस से पुराने किसी स्लाइड पे चलते हैं, कौन सा है, ये सब तो हो चुका था, ये वाला देखते हैं क्या है, कारीगरी है इसमें लगता है, ये तो चलिए ये हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं फिर से दो लविंग इंटीग्रेंट्स की। देखिएगा, दो लविंग इंटीग्रेंट्स में पहला क्या है आपका, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा है ये। इन दोनों को एज इट इज याद रखिएगा जो लिखा जा रहा है, एल एन मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये लविंग इंटीग्रेंट्स हैं। लविंग इंटीग्रेंट्स हमेशा याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे होंगे तो उनको दिक्कत आएगी। ये क्या हो रहा है, हाँ, एल एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये दो अलग अलग है, मुझे हमेशा पता नहीं क्यों एक ही लगता है, नहीं मतलब मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ कि भाई ये एक ही है। बहुत सारे लोग दो दो सिखाते हैं, बट ये मैं एक ही सिखा पाता हूँ क्योंकि दोनों एक ही है। सोचो ना, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो भी इंटीग्रल था, इसमें यहाँ ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट ही तो है ना, एक्स में तो कोई चीज डिफरेंस है नहीं। ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मूले में जहाँ ए स्क्वायर होगा उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। हो गया भाई, समझ में आ गया। अब लोग कैसे प्रूफ करते हैं, पेन से मतलब देखते हैं, आप लोग भी करें प्रूफ खुद से। तो आप लोग बोलेंगे क्या कि इसमें साफ साफ दिख रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अच्छा, किसी को लग रहा होगा कि सर डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला तो बतला रखा ना भाई, साइन इनवर्स वाला नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा रख दो। अब लोग आगे क्या करें, डी एक्स निकाल लो। अब कोई बोले आगे क्या करें, रख दो, नहीं यहाँ डी थीटा लिख लो पहले, फिर रख दो। अब कोई बोले आगे क्या करें, सेक थीटा काट दो, ए टैन थीटा रूट अंडर ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो ए सेक थीटा,
ए भी काट दो। अब बोले अब क्या करें, अब तो ये लविंग इंटीग्रेंड हो गया ना भाई, नहीं ये वही लविंग इंटीग्रेंड है, एल एन मॉड्यूलस ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप देख रहे हो ना, दोनों फॉर्म में याद रखना पड़ रहा है, मतलब ये अलजेब्रिक फॉर्म में भी याद रखना पड़ रहा है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो सेक थीटा का था वो भी याद रखना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब फ्रीक्वेंटली आता है। अब कोई पूछे कि अब क्या करें, तो टेन थीटा देख लो कितना है यहाँ से, एक्स बाई ए। सेक थीटा क्या होता है, रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब लोग अब क्या करें, तो अब भाई साहब क्या है, नहीं सोचो क्या करें, तो ले एलसीएम ले लीजिए, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बोलोगे यहाँ तो ए है सर, अपने वाले फॉर्मूले में तो नहीं है, तो भाई थोड़ा दिमाग लगा लो, इसको अपन जो भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, और ये ए है तो माइनस एल एन मॉड ए हो गया, ठीक है, और प्लस सी हो गया। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको तो सटका दो, क्या के लिख दो, तो दिस इज एल एन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये दो नहीं है, एक है, जैसे ही माइनस ए स्क्वायर हो, ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा। ओके ये क्या है भाई, हाँ चलिए अगला सवाल, ये चार हैं, ठीक है, आप लोग कीजिए, मतलब लिखिए पहले सवालों को और पॉज कर लीजिए, मैं तो सॉल्व करना चालू करता हूँ, ठीक है, करो, लिखो, पॉज करो। पहला सवाल, पहला सवाल इज क्वाइट इजी, इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, साइन टू एक्स रूट अंडर नाइन माइनस साइन की पावर फोर एक्स। साइन टू एक्स मुझे पता है किसका डेरिवेटिव है, साइन स्क्वायर एक्स का, तो मैं क्या करूंगा कि साइन स्क्वायर एक्स को टी रख दूंगा, तो यहां से अगर साइन स्क्वायर एक्स को टी रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, दैट इज साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, यानी साइन टू एक्स डी एक्स अगर डी टी आ गया तो ये इंटीग्रल क्या बन गया, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस टी स्क्वायर। ये तो वही है, जाना पहचाना, बहुत पुराना, क्या साइन वर्स टी बाई थ्री, टी जहां पे को पता है साइन स्क्वायर एक्स से हो जाएगा भाई, नहीं, तो ये तो हो गया पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम आते हैं अगले वाले पे, अच्छा लिखना है क्या, लो हाँ चलेगा भाई, ओ हाँ ये लो लिख लिया, ठीक है, अच्छा पॉज कर लेना है यार, इसमें क्या। अब हम दूसरे वाले में आते हैं, ई की बार एक्स ई की बार टू एक्स वाला, तो मैंने पहले ही बतलाया था कि ई की बार एक्स का फंक्शन हो और बाहर चुपके से ई की बार एक्स लिखा हो, अभी थोड़ी देर पहले बतला रहा था, तो आप चुपचाप से या हल्ला मचा के, तो आप चुपचाप से या हल्ला मचा के देख लीजिए, ई की पावर एक्स डी एक्स को अगर हमने डी टी मान लिया है दोस्त, ठीक है, मान लिया क्या मतलब आ गया है, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये तो अभी अभी देख रहे थे ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या बोला था एल एन एक्स, तो टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन। अब जहां जहां टी है उसको चुन चुन के, उसको चुन चुन के क्या रख देंगे अपन, ई की पावर एक्स, देख लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, देखिए, तो मेरे ख्याल से ये दो हो गए और ये आया अपना तीसरा सवाल, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट अंडर टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली चीज तो देख के यहाँ से फील आ रहा है मुझे कि अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू टू ए, तो फोर ए स्क्वायर और फोर ए स्क्वायर कॉमन, टू ए साइन स्क्वायर थीटा, तो हाँ ठीक है, तो ले x इक्वल टू आप टू ए साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, एक तो ये तरीका, टू ए साइन स्क्वायर थीटा रख दें, तो टू ए साइन स्क्वायर थीटा रखिएगा दोस्त, तो डी एक्स कितना आएगा बोलो, फोर ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, फोर ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, आई होप दिस इज करेक्ट। और अब देखना ऊपर क्या आ गया, फोर ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या है, रूट अंडर टू ए एक्स
तो ले 2a और x कितना हो गया 2a साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो गया बोलो, माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। ये दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है यहाँ से उठा के रख दीजिएगा तो 4a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगला अगला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रल 4a साइन थीटा कॉस थीटा, तो दिख ही रहा है, और नीचे मुझे लग रहा है रूट अंडर 4a स्क्वायर बाहर आ रहा है, 4a स्क्वायर बाहर आने का मतलब 2a बाहर आ गया, और यहाँ से आप देख सकते हो एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट के बाद, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये कटाई हो जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा विद साइन थीटा कॉस थीटा, और 4a 2a तो यहाँ 2 बच जाएगा, और ये 2d थीटा बच रहा है, 2d थीटा मतलब 2 थीटा प्लस c। अब बोलोगे थीटा कहाँ से निकालना है, तो फिर से ये जो सब्स्टिट्यूशन किया था यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, तो एक तो यही हो जाएगा। दूसरा अगर हम सोचे कुटर पुटर कर सकते हैं यहाँ पे कुछ, तो लेट्स सी कुटर पुटर कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन कुटर पुटर करने के लिए हम यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं, तो dx फिर अंडर रूट ऑफ, अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 2a बाई एक्स माइनस 1, नहीं 2a बाई एक्स माइनस 1, और बाहर कौन आएगा x, तो ये तो भाई 1 बाई एक्स का फंक्शन आया, लेकिन बाहर तो x है, तो फिर से जैसा मैंने बतलाया था x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ 2a बाई एक्स का फंक्शन है, मतलब x का फंक्शन 1 बाई एक्स का फंक्शन है, तो x इजीली निकल जाएगा, तो फिर ये भी हो गया 2a बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लिखिएगा तो 2a अलग माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2t dt। बोलो भाई 2 गया, और यहां से हम लोग बोल रहे हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलो माइनस 1 बाई ए टी डी टी। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो 1 बाई एक्स है या x है इसको भी निकालना पड़ेगा अपन को। कैसे निकाल सकते हैं देखना, 2a बाई एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो x आ जाएगा आपका 2a अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। दिख रहा है क्या सबको? अब ये सब्स्टिट्यूशन उठा के इसमें रख दो, तो मेरे ख्याल से डी एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये माइनस 1 बाई ए टी डी टी हो गया ऊपर, 2a बाई एक्स माइनस 1 तो टी स्क्वायर, तो ये टी हो गया, और x का क्या हो गया 2a अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। कर लोगे आगे? हाँ तो बोलो, तो a कट जाएगा और डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। चलिए अब हम लोग बोल रहे हैं कि एक और सिंपल तरीका देख लेते हैं। अब रूट अंडर 2a एक्स जो भी है लिखा हुआ है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं भाई। ए स्क्वायर जोड़ो घटाओ, तो ए स्क्वायर जोड़ोगे घटाओगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बन जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। आप करके देख लो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको ओपन करोगे तो वही आ जाएगा और ए स्क्वायर कट जाएगा। अब ये बन गया अपना वही रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन वर्स एक्स अपॉन ए हो गया। सही है, तो दिस इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट थर्ड वे। अब आया फोर्थ वाला सवाल, tan x अपॉन, इधर लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। पहली सोच तो यही आती है कि भाई साइन एक्स कॉस एक्स में बदल ले, ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स में जैसे ही बदलने की बारी आती है, इसमें शायद एक और कंडीशन देना चाहिए था, कुछ ए ग्रेटर देन बी या वगैरह कुछ हो, देख लेते हैं, नहीं तो लास्ट में लिख दूंगा कंडीशन। इसमें एक कंडीशन होना चाहिए, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि याद आ रहा है कि कुछ था, चलो अभी लिख देते हैं बाद में। तो लें कि ये साइन कॉस में बदलोगे तो ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर मुझे लग रहा है कॉस एक्स जाएगा तो साइन एक्स रह जाएगा शायद, पता नहीं यार, देख लो एक बार। तो ऊपर साइन एक्स का है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी यही सब बतला रहा था कि कॉस का फंक्शन हो साइन एक्स आ जाए, 1 बाई एक्स का फंक्शन हो माइनस 1 बाई एक्स। अब ये गिद्ध वाली नजर रखनी पड़ेगी, आपको समझ में आएगा। अब जैसे ऊपर साइन एक्स दिख रहा है, तो मैं दिमाग में यही सोचता हूँ कि यार कोई फंक्शन कॉस का मिल जाता तो बढ़िया है, मिल जाए, कैसे नहीं मिले। ये जो साइन स्क्वायर एक्स बचपन से जानते हैं नहीं,
हाँ भाई बचपन से जानते हैं, 9th के बचपन से। तो अलग अलग ये बन जाएगा, चेंज हो जाएगा कैसे, ए कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी इंटू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर साइन एक्स, वही वही कंडीशन आएगा शायद, ए ग्रेटर देन बी वाला है कुछ। तो हम लोग बोले कि अल्टीमेटली ये क्या बना, इंटीग्रल, इधर लिखता हूं, इंटीग्रल क्या बना साइन एक्स, और इधर बना क्या बी प्लस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स। देख लो, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन भी आप लिख लेना, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो मान लो कि कॉस एक्स जो है वो टी ले लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी टी, और नीचे क्या आ गया रूट अंडर बी प्लस ए माइनस बी टी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर ए माइनस बी इंटू टी का होल स्क्वायर, और इसको भी चाहे तो रूट बी का स्क्वायर लिख लीजिए। तो ये कितना दिख रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का ही दिख रहा है। तो वही एल एन जो भी करके है, तो देख लेना आप, आ जाएगा। सही है, एक तो यही है साइन कॉस में बदल गए। दूसरा अपन क्या सोच सकते हैं कि tan और sec स्क्वायर का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन जमता है। तो जैसे मैं बार बार ये सब चीज़ें बार बार फोकस कर रहा हूँ आपके ऊपर, लेकिन आप कितना पकड़ रहे हो ये अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करेगा। बाकी मैं बहुत सारे करके दिखा रहा हूँ। अब हो सकता है ये सब करने के बाद कुछ बच्चे ऐसे पूछे सर हम कैसे सोचें, बेटा यही करके दिखा रहे हैं ना। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आगे आगे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसमें करना पड़ेगा आपको। अभी नहीं सोच पाए तो चलो चल गया, ठीक है ना, आगे चल के ऐसे ही सोचना पड़ेगा बहुत सारे सवालों में। चलिए, तो dx और sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, tan का फंक्शन बन जाए, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, देखो कितना मजेदार बन गया। हाँ बोले सर ऊपर sec स्क्वायर एक्स लिख दिया, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। हाँ बेटा ये थोड़ा सा जादू टाइप का है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये सब करके भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, tan x को t रख देते हैं। तो tan x को t रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद मगजमारी करके सॉल्व तो कर लेते हैं हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पे 10x t रखने का मतलब ऐसे हो गया कि मतलब गुलाब जामुन और करेला रखा हुआ है, आपने करेला चुन लिया, समझ में आएगा। इट इज बेटर की पुट tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी पुट करोगे तो ये साथ साथ दिख रहा है कि पूरा डेरिवेटिव में निकलेगा। और अगर tan स्क्वायर एक्स तक आपकी सोच जाती है, समझ में आएगा, तो आपकी सोच ये जानी चाहिए सीधे कि a प्लस बी tan स्क्वायर एक्स को ही टी स्क्वायर मान लें, बात ही खत्म एक ही बार। तो अगर इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो ये आ जाएगा 2b tan x sec स्क्वायर एक्स डी टी। हालांकि आपने सॉल्यूशन देख लिया हो डायरेक्ट और ये सब स्टेप्स सोचे नहीं हो, तो उतना आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद बच्चे की साइकोलॉजी क्या है उस चीज को भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने रखा हो, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हो तो ऑफकोर्स उतना समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बोलना चाह रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। ये लगेगा कि फालतू की बातें, तो वो ज्यादा बेटर है कि फालतू की बातें तो आप लोगों ने कि ये कट जाएगा, तो tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो जो क्या बन जाएगा 1/b टी डी टी। और ये जो रूट अंडर ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स सीधा टी बनेगा। देखा टी स्क्वायर रखने का फायदे हो रहे हैं, ये टी कटने वाला है, समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं आपको बार बार इंस्पायर कर रहा हूँ। तो जितनी भी चीजें मैंने अभी बोली है, नीचे वाले की जगह ऊपर 1/x का फंक्शन, जितनी भी चीजें बोली शुरू से अभी तक, उन सबको जो बच्चा छोटा छोटा नोट्स बना ले कि सर ने ये फिलॉसफी बताई है सॉल्व करने की, अप्रोचेस बताए हैं, और उसको बार बार यूज में लाए, समझ में आ गया, तो उसका इंटीग्रेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा मैंने बताया कंपाउंड एंगल वगैरह का आपको काम करना पड़ेगा, रिवीजन वाला हल्का फुल्का जो भी कर सको, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ गया, और यहाँ से अब tan स्क्वायर एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स भी अच्छे से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो tan स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी। तो आई होप दिस इज टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी। पता नहीं कुछ गलत हो गया हो तो देख लेना, ये गया। अब कोई मुझे इसके आगे क्या करना है सर, तो भाई ए को तुम सी स्क्वायर मान लो थोड़ी देर के लिए। अब आगे बतलाऊं क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, तो टी माइनस सी इंटू टी प्लस सी है, टी माइनस सी इंटू टी प्लस सी। और ऊपर फिर वन को आप क्या लिख सकते हो, वन को क्या लिख सकते हो, टी प्लस सी माइनस ऑफ टी माइनस सी, और 2c से डिवाइड कर लो, समझ में आ रहा है। और अलग अलग करोगे तो लॉग लॉग के फंक्शन में ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। आई होप इट इज क्लियर। तो यही 4 प्रॉब्लम्स थे मेरे ख्याल से, ये अपन ने कर दिए, ठीक है, देख लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, नहीं तो वापस करके लिख लीजिएगा पॉज करके। कौन सा हुआ ये वाला हुआ क्या? ये क्या था? हम्म अब जो है हम कुछ ऐसे प्रोफाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे प्रोफाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ऐसा लिख रहे हैं, सम इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, सम इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। किस टाइप के इंटीग्रल्स देखना, तो ऐसे इंटीग्रल्स हो, मान लो कि dx अपॉन लिखा हुआ है कोई क्वाड्रेटिक, ऐसे आते रहते हैं, ठीक है ना, आते रहते हैं जाते रहते हैं, सीख लेना। और तो क्या है, dx अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक, या फिर हम लोग बोले लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, या फिर लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक। इस तरह के प्रोफाइल्स आते रहते हैं आपके पास, फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे आप, ठीक है। आप कैसे करते हो वो आप देख लो, ठीक है। मैं सबके बारे में बतला देता हूँ, जैसे ये वाला है पर्टिकुलर, आप भी खुद से सोचो, ठीक है ना, मेरे भरोसे मत रहो, खुद से सोचो कि कैसे करेंगे इस तरह के प्रोफाइल, ठीक है ना। और उसके बाद सुने कि मैं क्या कहता हूँ, और मोस्ट ऑफ द बच्चों के मिल जाएंगे, ठीक है। तो खुद से पहले सोचो कि क्या करना चाहिए और खुद को लिख लो, मतलब मन में मत लिखो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। फिर देखो कि मैच करता है कि तो मान कि अगर ऐसा है तो आपको सीधा एक काम करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं मेरे ख्याल से आप लोग। परफेक्ट स्क्वायर में अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ठीक है ना, मतलब दैट विल बी ए कॉमन वगैरह कुछ करके हाफ हाफ लिख कर लिखेगा, तो अल्टीमेटली इसमें से कोई दो चीज बनेगी, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, या फिर कोई बोले कि नहीं सर ऐसा कुछ बन जाए, ए कांस्टेंट है यहाँ पे, और कैपिटल एक्स इज समथिंग लीनियर का स्क्वायर, मतलब ए एक्स प्लस बी का या ऐसा कुछ, ठीक है ना, देख लेना। तो हम लोग बोलेंगे कि इस तरह के एक्सप्रेशंस में से गिरने वाला है, ये तीनों एक्सप्रेशंस आपको करना आना चाहिए, क्योंकि ये वही है जो लविंग इंटीग्रेंड है। इसके बारे में मैंने अभी करके दिखाया है, कैसे करके दिखाया है बच्चों, किसको फैक्टराइज करेंगे और ऊपर वाले को सेट करेंगे। ये भी सेम प्रोफाइल है, ये दोनों प्रोफाइल क्या है, सेम है, माइनस निकाल दो तो सेम ही चीज। तो आप समझिए ऐसे अगर नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक आया तो परफेक्ट स्क्वायर, कोई पूछे सर इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम करना है, बस इसमें अब क्या होगा कि रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, वो भी आता है। रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता है, वो भी लविंग इंटीग्रेट। रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, वो भी लविंग इंटीग्रेट, सब है। तो मेरे ख्याल से दोनों में बतला दिया कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी इज टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। कोई बोले सर इसमें कैसे करेंगे, तो फिर अब वो वाले फंडे यूज होंगे जो मैंने बतलाया था, क्या कि नीचे वाले की शक्ल ऊपर बनाओ। तो आप बोलोगे सर नीचे वाले की शक्ल तो बनेगी नहीं, नीचे तो दो पावर है ऊपर एक पावर है, जबरदस्ती क्यों बनवा रहे हो, ऊपर तो ऑलरेडी कम है। तो बात तो सही है आपकी, तो नीचे वाले की शक्ल ऊपर बनाओ अगर बन सके तो, ठीक है। और नहीं तो फिर नीचे वाले के डेरिवेटिव की शक्ल ऊपर बनाओ, नीचे वाले के डेरिवेटिव की शक्ल ऊपर बनाओ, क्योंकि डेरिवेटिव भी अगर ऊपर बनता है तो आप समझ रहे हो ना, अलग अलग करने के बाद फायदे नहीं। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे लिख के बतलाने की कोशिश करता हूँ कि जो न्यूमरेटर है पी एक्स प्लस क्यू, उसको लिखो डी अपॉन डी एक्स, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, इन दोनों प्रोफाइल के लिए बोल रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि सर मान लो ये 2ax आएगा तो 2a और p सेम ना हो, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पे l से मल्टीप्लाई कर दो, l अभी अननोन है, l अभी अननोन है, ठीक है ना। d अपॉन डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक और प्लस कर दो m, यहाँ l और m अननोन है। लेकिन क्या बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप ये डेरिवेटिव लिख लोगे, समझ में आया क्या, डेरिवेटिव लिख लोगे और दोनों साइड x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे, तो दिख रहा है ना l और m नोन हो जाएंगे। अब जैसे ही l और m नोन होंगे तो आप फील करो ना कि हम यहाँ px प्लस क्यू की जगह ये चीज रख रहे हैं। जैसे ही ये चीज रख के अलग अलग करोगे, समझ में आएगा, तो एक बनेगा l टाइम्स डेरिवेटिव ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो नीचे वाले को t मानोगे ऊपर dt हो गया खत्म। और दूसरा क्या बनेगा, m अपॉन दिस क्वाड्रेटिक, अभी बताया था m अपॉन क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर। कोई बोले कि सर इसमें कैसे होगा, तो इसमें भी भाई सेम है,
नहीं, नीचे वाले को अब टी मानोगे स्क्वायर रूट के अंदर वाले को, ऊपर dt है तो dt अपॉन रूट टी बनेगा, जैसे इसमें dt अपॉन टी बना, इसमें dt अपॉन रूट टी बनेगा, इतना ही फर्क है। और दूसरा वाला फिर से परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक हो तो सीधा सीधा हम लोग बोल रहे हैं क्या कि लीनियर को कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस एम, और एल और एम निकालने के बाद फिर रख कर और अलग अलग करके कर सकते हैं। एक दो पे हाथ साफ कर ले, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो पॉज करके लिख लीजिए, कीजिए इस पे हाथ साफ। इट इज रिटन 2x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। तो ये मुझे लग रहा है कि जो 2x प्लस 2 है, देख लेना, लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक है, तो मैं एल और एम बिना किए भी कर सकता हूँ, मतलब देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, एल और एम करके भी आप कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखना है बेसिकली, तो क्या लिखना है 8x प्लस 4, लेकिन 8x प्लस 4 तो है नहीं ना ऊपर, अच्छा ये तो सीधा ही बन गया क्या, नहीं, तो ले 8x प्लस 4 तो है ही ऊपर, समझ में आ गया। लेकिन हमें अब सबसे पहले लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कंजर्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x मतलब ओरिजिनली तो यहाँ 2 था और यहाँ 8 है, तो पहले तो क्वार्टर लगा दो, यहाँ पे क्वार्टर समझ ही रहोगे। तो अब क्वार्टर लगाते ही 2x प्लस 1 हो गया, और ये प्लस 2 है तो प्लस 1 कर लो, हो गया, एल और एम निकल गया, आपने भी निकाला हुआ यही आया होगा, ठीक है। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि 1/4 8x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। आपको समझ में आ गया ना क्या करना है, कि अब इस वाले में हम क्या करेंगे कि सीधा सीधा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को टी स्क्वायर मान लीजिए। जैसे ये टी मानिएगा, टी स्क्वायर मानिएगा, तो ये बन जाएगा 8x प्लस 4 इक्वल टू 2t dt, कर लोगे इसके आगे dx। तो मेरे ख्याल से ऊपर नीचे से t भी कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और प्लस अब बनेगा dx अपॉन दिस। तो dx अपॉन दिस वाले मसाले को कैसे संभाल सकते हैं, नीचे बन गया परफेक्ट स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर शायद, और प्लस 1। तो सीधा सीधा हम लोग बोले 2x प्लस 1 को z मान लीजिए, t मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, और सीधा सीधा आप इसको रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 वाला मत मानिए, ये तो दिख भी रहा है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है। अगले सवाल पे आते हैं, कर लोगे उसके आगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना, आंसर वही होगा जो आएगा। देखिए इंटीग्रल x अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत सारे बच्चे इसमें वो जो अपना जुगाड़ होता है वो सोचते हुए करते हैं कि सर मैं तोड़ लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर ऊपर डिफरेंस लिख लेंगे सर, हो गया सर, दो इंटीग्रल आ जाएंगे, और फिर वही डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक, डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक 2 से डिवाइड कर लेंगे सर, और डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाएगा, दो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही, कर लेना इसका, नहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाए। बाकी हम लोग बोले दो की जगह एक से काम चल जाएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर को टी रख दो, तो जैसे ही टी रखोगे तो ये बन जाएगा हाफ डी टी। अब इतना तो मुझे वानी निकाल सकते हैं ना, 2x dx इज डी टी, तो हाफ, बाकी अब निकाल लीजिएगा हाफ डी टी, और नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, एक ही इंटीग्रल में हो जाएगा, नहीं तो इसको निकाल लीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर बना के डिनोमिनेटर को। आई होप इट इज डन, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई अपनी, ये शायद अपन अब बाद में करेंगे, तो बाई पार्ट्स, इससे पहले एक चीज़ और सीखनी है यार, बाई पार्ट्स तो अपन अगली क्लास में ही करेंगे, इससे पहले हम एक चीज़ और सीखने की कोशिश करते हैं। चाहिए प्लीज़ घर जाइए, वेरी गुड। हाँ, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और सीखने की कोशिश करते हैं, एंड द थिंग इज कि क्वेश्चन ही लिख के समझते हैं, क्वेश्चन लिख के समझते हैं। जैसे बहुत बार सवाल आपके इस तरह के फॉर्म के आएंगे, लाइक दिस, रूट अंडर एक्स अपॉन
ऐसे लिख देते हैं, रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर एक्स क्यूब ऐसे मान लो, या क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसे लिखो dx। इस तरह के भी बहुत बार सवाल आ जाते हैं, रूट एक्स रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, सिक्स रूट ऑफ एक्स, बस यही सब दिखते रहे, समझ में आएगा। तो ये भी एक टाइप है, तो चाहो तो मैं बोल देता हूँ इंग्लिश में इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, नहीं, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, ठीक है। बाई पार्ट्स अपन अगली क्लास से चालू करेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप ऐसा लिखा हुआ जाए, रूट एक्स अपन रूट एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा करके लिखा हुआ जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन में बस एक ही नारा है, एंड द नारा इज रेडिकल साइन हटाओ। नहीं, गरीबी हटाओ पे मत चलेगा ना, वो तो मुश्किल है, ये आसान है। रेडिकल साइन हटाओ, मुश्किल क्या, कर लो। देखो, तो रेडिकल साइन हटाने के लिए हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन इस तरह के फॉर्म का देखना पड़ेगा, x इक्वल टू टी की पावर अल्फा, जहां अल्फा के बारे में मैं क्या बोलूंगा, अल्फा इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब बोलोगे सर ये एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स का क्या चक्कर है सर, तो हम लोग बोले कि आप क्लोजली अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रूट एक्स है तो इसके पावर में x की पावर हाफ है, तो 2 इज द डिनोमिनेटर, x की पावर हाफ है, 2 इज द डिनोमिनेटर, x की पावर 1/3 है तो 3 इज द डिनोमिनेटर। समझ में आ गया कि किस डिनोमिनेटर की बात हो रही है, ठीक है। मतलब वो जो रूट 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 फिफ्थ रूट फोर्थ रूट, तो समझ में आ रहा है, जैसे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रहता तो डिनोमिनेटर 5 हो गया, समझ में आ गया। और अल्फा को एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर तो यहाँ दिख रहा है, ये खैर ऑब्वियसली भी दिख रहा होता है कि अगर रेडिकल साइन हटाना है तो टी की पावर 6 रखते हैं। तो डी एक्स यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, 6 इंटू टी की पावर 5 डी टी, और टी की पावर 6 रखोगे, देखो सब जगह से रेडिकल साइन हटता हुआ दिखेगा, ये टी क्यूब दिखेगा आपको, टी क्यूब दिखेगा माइनस टी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ डी टी लिख के निकाल लेते हैं, ठीक है ना, बाद में पता चलता है अच्छा डी एक्स तो ये था। तो हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने कर लिया हो ऐसा जल्दी से, नहीं तो देख लेना, टी स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये टी माइनस 1 बचेगा दोस्त, और एक टी स्क्वायर तो टी की पावर 8, तो टी की पावर 6 आ जाएगा, और 6 देख लो, ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आया तो बतलाओ, सही आता पक्का, देख लो और देख लो। तो ऊपर पावर ज्यादा है, ऊपर पावर ज्यादा है तो यू कैन ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड। जब भी हम लोग बोले ना ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की ज्यादा है डिग्री, तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको कि डिवाइड कर लो। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल बंद आंखों से दिख रहा है कि हम -1 + 1 कर दे तो जल्दी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखना, 6, और पहला जो इंटीग्रल का पार्ट है टी की पावर 6 - 1 अपॉन टी - 1, ये तो वही है जीपी वाला सम, आप सोचना बैठ के किसी दिन, ये इसी सम को तो लिखा जाता है ना, टी की पावर 5 + टी की पावर 4 टी क्यूब टी स्क्वायर टी + 1, इसी सम को तो ऐसे लिखते हैं ना, टी की पावर 6 - 1 अपॉन टी - 1, कॉमन रेशियो टी मानते हुए, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन टी - 1। देख लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो इधर करके दिखा देते हैं, देखिए ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, सही है क्या। अब मेरे ख्याल से दोनों पार्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और वापस से टी को x की पावर 1/6 रखना पड़ेगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। और होमवर्क में आप चाहें तो DPP 3 लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता हूँ ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत इजी हैं तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, समझ में आएगा, कीजिएगा जरूर, ऐसा नहीं मुझे कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टेक्निक पे मूव ऑन करेंगे। हालांकि बीच में मैंने कुछ मिसलेनियस टेक्निक्स भी बता दी हैं, समझ में आएगी कि कब क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना, कुछ तो उस पे करेंगे। और फिर हम लोग अगली क्लास में वी विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें।